बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं विपिन जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कोई भी जातक जब जन्म लेता है तो जब व्यक्ति जन्म लिया तो उसका लग्नेश क्या है, यानी सूर्य का लग्नेश लग्न किस अवस्था में है। चूंकि हमारा 12 भाव है कुंडली का, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं और ग्रहों का बलाबल है, बहुत सारे उसमें ज्योतिषीय प्रकरण आते हैं। उन सभी का तालमेल बैठा के जो हमारी गणना होती है उससे हम जातक का लग्नेश निकालते हैं। लग्नेश भी 12 तरह का होता है, तो जैसा लग्नेश का स्वामी है, जैसी उसका स्वभाव है, रूप है, गुण है, व्यवहार है, वैसा ही जातक का स्वभाव क्या होगा, रूप क्या होगा, गुण क्या होगा, व्यवहार क्या होगा, उसकी शिक्षा कैसी होगी। उस नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जेन्युइन टॉक्स पे। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने चाह रहे हैं जिसे कई लोग विज्ञान से जोड़कर देखते हैं, कई लोग आस्था से जोड़कर देखते हैं, तो कई लोग इसे अंधविश्वास से जोड़ करके देखते हैं। जी हाँ, आज मैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हूं शुभ मंगलम ज्योतिष केंद्र में, और मेरे साथ यहां बातचीत करने के लिए उपस्थित है एक मशहूर ज्योतिषकार, ज्योतिष के गणना के जानकार बाबा जी। बाबा जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है ज्योतिषाचार्य पंडित श्री मोहन त्रिवेदी और शुभ मंगलम ज्योतिष केंद्र में हमारे महाशय की मौजूदगी है और चर्चा करेंगे ज्योतिष के बारे में कि आखिर ज्योतिष है क्या और कैसे आम जनजीवन है वह इस विद्या का, इस ज्ञान का लाभ ले सकता है और अपने जीवन को अनुकूल कर सकता है। बाबा जी, इन तमाम प्रश्नों तक हम पहुंचने से पहले सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी इस ज्योतिष विद्या की आपने दीक्षा कहाँ से ली और कैसे इस पूरे इस प्रोफेशन में आए आप। देखिए, हमारा जो कुल है वह ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ। तो हमारे दादाजी जो थे वह भी आचार्य थे, हमारे पिताजी दरभंगा विश्वविद्यालय से आचार्य किया है। और जब हम बचपन में ही थे तो हमारी जिज्ञासा ज्योतिष के बारे में, कुंडली के बारे में, सनातन ज्ञान के बारे में, वास्तु के बारे में, अंक ज्योतिष के बारे में और जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनका जो कर्मकांड विधि है उनके बारे में हमारी जिज्ञासा हुई। तो जो हमारा स्कूलिंग था वह 10th तक शिवम कॉन्वेंट स्कूल पटना में जो है वहाँ पूरी हुई। फिर हमने 12th किया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, यह जो विद्या है इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। इसी क्रम में हम चले गए तमिलनाडु, तंजावुर जिला में, वहाँ शास्त्र विश्वविद्यालय से हमने अपनी शिक्षा ली। और जो हमारी और शिक्षा जैसे शास्त्री है, आचार्य है, वह हमने दरभंगा विश्वविद्यालय से किया है जो कि बिहार में ही स्थित है। तो कब से आप इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं बाबा? देखिए, ऐसे तो मुझे याद है कि 9th क्लास में जब हम थे उसी समय से हम कुंडली सबसे पहला बनाना आरंभ किए थे, जब ज्योतिष कुंडली की बहुत कम जानकारी मुझे उपलब्ध थी। और लेकिन जिज्ञासा बस एक ऐसी चीज है कि जिस मनुष्य में अगर आ जाती है उस चीज की ना, तो वह व्यक्ति बहुत कुछ उसके बारे में जान सकता है। उसके बाद से 9th क्लास से आप समझिए कि अब हम तो डॉक्टर PhD कर रहे हैं, तो सोचिए उस समय से लेके आज तक हमारा अनुभव है और कुंडली सैकड़ों क्या हजारों कुंडली हमने बना दिया है। बहुत सारे हमारे जजमान SDM, अभी जो BPSC का रिजल्ट आया 70वीं, उसमें वे लोग सफलता प्राप्त किए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है। और जब आप अपने आजीविका से संतुष्ट होते हैं तो धन की बात अलग होती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आत्मसंतुष्टि। तो वह मुझे भगवान की कृपा से, महाकाल के आशीर्वाद से मिला हुआ है, जिससे हम बहुत ही प्रसन्न हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया, आपने हजारों लोगों की कुंडली बनाया है, तो ऐसे में सवाल मेरा ये बनता है बाबा जी कि जब आप कुंडली बनाते हैं, किसी का कुंडली देखते हैं, तो उस कुंडली में सबसे पहले क्या देखते हैं और किस आधार पर उनकी गणना करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं विपिन जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कोई भी जातक जब जन्म लेता है तो जब व्यक्ति जन्म लिया तो उसका लग्नेश क्या है, यानी सूर्य का लग्नेश लग्न किस अवस्था में है। चूंकि हमारा 12 भाव है कुंडली का, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं
और ग्रहों का बलाबल है, बहुत सारे उसमें ज्योतिषीय प्रकरण आते हैं, उन सभी का तालमेल बैठा के जो हमारी गणना होती है उससे हम जातक का लग्नेश निकालते हैं। लग्नेश भी 12 तरह का होता है। तो जैसा लग्नेश का स्वामी है, जैसी उसका स्वभाव है, रूप है, गुण है, व्यवहार है, वैसा ही जातक का स्वभाव क्या होगा, रूप क्या होगा, गुण क्या होगा, व्यवहार क्या होगा, उसकी शिक्षा कैसी होगी, उसका आजीविका कैसा होगा, उसका स्वास्थ्य प्रकरण कैसा होगा, उसका ग्रह दशा विवरण कैसा होगा, उसका कौन शुभ अंक है, कौन शुभ रंग है, कौन शुभ दिशा है, कौन उसका शुभ अंक है और कौन उसका शुभ अक्षर है। तो इन सभी विवरणों को लेकर हम लोग एक जन्म कुंडली बनाते हैं। उस कुंडली में सब कुछ लिखा हुआ रहता है और उसी के अनुसार जब जातक अपना काम करता है तो निश्चित ही उसे डेस्टिनी के द्वारा आपको लाभ मिलता है और जातक तरक्की करता है। ऐसे में बाबा जी कोई अगर अपने दिन दुनिया में परेशान चल रहे हो तो क्या ज्योतिष गणना करके उन्हें कोई समाधान दिया जा सकता है? ऐसे क्या कुछ पॉसिबिलिटी है ऐसा कि उनके जो तमाम तरह की परेशानियां वो झेल रहे हो, ऐसे में कुछ उपाय करके उनके दिन दुनिया में समाधान लाया जा सकता है? देखिए, ज्योतिष इसीलिए तो बना हुआ है। ज्योतिष जो है वो हमारे वेदांग का 6ठा अध्याय है। और ज्योतिष जब हम कहते हैं तो ज्योति क्या है? ज्योतिष है, ज्योतिष को सनातन धर्म में वेद का चक्षु कहा गया। ठीक है, जो वेद का चक्षु है, यानी जब कोई भी व्यक्ति, सारी वस्तु है, अगर आपके पास नेत्र नहीं है तो सारी चीज व्यर्थ है। तो जब नेत्र से हम लोग क्या देख सकते हैं कि आगे गड्ढा आने वाला है कि नहीं, बिजली अगर चमक रहा है तो बारिश होगा कि नहीं, तो यह हम अनुमान लगाते हैं। उसी तरह ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष विद्या है कि हम आने वाले समय में हमारा ग्रह कैसा होगा, कोई मार्केज तो नहीं आ रहा है, शनि की 7.5 तो नहीं आ रही है, राहु का दशा हमें परेशान तो नहीं करेगा। तो इन सारी विषयों को लेकर हम लोग अपने जातक को पहले से ही आगाह कर देते हैं कि इस समय आपको सावधान रहना है, ताकि जातक जब आपको पता है कि अगर आज बारिश होगा तो हम छाता लेकर निकलेंगे। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग अपना उपाय करते हैं जिससे जातकों को काफी फायदा होता है। बड़े बड़े लोगों को देखते हैं कि उनकी उंगलियों में तमाम तरह की अंगूठियां होते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं वो तमाम अंगूठियां ज्योतिष शास्त्र से ही प्रभावित होकर के होती है, बड़े बड़े लोग मानते हैं। ऐसे में बाबा जी कई लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे कि इस वीडियो के शुरुआत में ही हमने कहा कि कई लोग इसे साइंस से जोड़ करके देखते हैं, विज्ञान से जोड़ करके देखते हैं, कई लोग इसमें अंधविश्वास मानते हैं और कई लोग इसे आस्था से जोड़ करके देखते हैं। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इसे अंधविश्वास से जोड़ करके देखते हैं बाबा जी? देखिए, अंधविश्वास जो है ना, वो तो कोई भी रहे, जब भगवान राम के चरित्र पे और माता सीता के चरित्र पे लोग उंगली उठा दिए हैं, तो हर चीज का 2 पक्ष होता है, एक सकारात्मक पक्ष और एक नकारात्मक पक्ष। तो हर एक चीज, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे पुरोहित हो, तो बहुत लोग उसको मानने वाले भी रहते हैं, बहुत लोग उसे ना मानने वाले भी होते हैं। लेकिन ज्योतिष का और अंधविश्वास से क्या रिलेशन है कि कुछ लोग कुछ बातें जानकर लोगों को ठगना शुरू कर देते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में कि जो ढोंगी है, पाखंडी है, उनका कलयुग में बहुत ज्यादा चरम सीमा पे वह बढ़ जाएंगे। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग, जो साधु जन भी है, वह इस तरह से प्रस्तुत हो रहे हैं कि लोग पाखंड की ओर फिर चले जाते हैं, जिससे उनका कल्याण नहीं हो पाता है। और लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, यह कहा जाता है। तो जिसके वजह से इसलिए आपको अच्छा ज्योतिष चुनना है। जब आप अच्छे ज्योतिष चुनिएगा तो निश्चित है कि आपको ढोंग, पाखंड, आत्मविश्वास, अंधविश्वास, इन सारी चीजों से आप काफी दूर रहिएगा। जैसा कि आपने जिक्र किया कि इस प्रोफेशन में कई ढोंग और पाखंड जैसे चीजों को भी बढ़ावा मिल रहा है, तो ऐसे में आपने एक बात और जिक्र किया कि बढ़िया हाईली क्वालिफाइड ज्योतिष चुनिए। तो हाईली क्वालिफाइड ज्योतिष चुनने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कैसे चुने, हम कैसे पहचानें? देखिए, पहचान तो देखिए, जैसे ज्योतिष जो है कि 140 करोड़ की आबादी है हमारी, जिसमें 80 करोड़ जो लोग हैं वह नरेंद्र मोदी दिया हुआ अनाज ले रहे हैं। तो देखिए, हमारा जो देश है ना, वह बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष पर विश्वास करते हैं। मानिए कि 140 करोड़ में है, तो हम कहते हैं मात्र 5 करोड़ लोग ही ऐसे होंगे जो इस विद्या
पे निर्भर हैं और इस विद्या को लेकर जब आगे जाते हैं तो तरक्की करते हैं। लेकिन वह जो 5 करोड़ व्यक्ति है ना, वह काफी सफल है, वह काफी शिक्षित हैं, वह काफी विद्वान हैं और अपनी चीजों को लेकर काफी आगे बढ़ने वाले होते हैं। तो लोग कहते हैं संगत से गुण आवत है और संगत से गुण जात। संगत की बात होगी तो नीतीश कुमार हो, वह भी मोती पहनते हैं, अमित शाह हो, वह भी पन्ना पहनते हैं, हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी, वह भी एक योगी है, तपस्वी हैं, वह भी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। ज्योतिष विवरण में क्या शुभ अंक है उनका, क्या शुभ रंग है, किस मुहूर्त में उनको नामांकन करना था, वह भी उन्होंने एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य जो कि साउथ में है उनसे राय लेकर उन्होंने किया था, और जिसके वजह से उन्हें पद्म विभूषण तक मोदी जी उन्हें दी है। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष है, तभी ना हमारा जितना विश्वविद्यालय है, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, शास्त्र विश्वविद्यालय हो, दरभंगा विश्वविद्यालय हो, यह प्रमाणित करके ज्योतिष को डिग्री देता है ताकि आप जाइए जनमानस को इसका लाभ बताइए। यहाँ तक कि जब हम BHU में थे, यह बात है 2016-17 की, उस समय बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, और उनके दादाजी का एक कुंडली रखा हुआ था, तो वह कुंडली को लेकर गृह विभाग, उसमें राजनाथ सिंह थे लगता है गृह मंत्री, उनको दिया गया था और बताया जाता जो सबसे अच्छा ज्योतिष है वह उनका पोता का कुंडली बनाएगा, पोता या बेटा का, या उनके कोई रिलेटिव थे, उनकी कुंडली हम लोग 10 ज्योतिषाचार्य मिलके बनाए थे और उनको एज अ गिफ्ट भारत सरकार उनको दिया गया था। तो यह ढोंग नहीं है, बस आपको अच्छे ज्योतिष की तलाश होनी चाहिए, तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा। चलिए बाबा जी, आपने तमाम सवालों का जवाब बड़े तरीके से दिया। उन कुछ लोग जो इस विषय को अंधविश्वास से जोड़ करके देखते हैं, उन्हें भी तरीके से समझाया कि कैसे बड़े बड़े राजनीतिक में सफल लोग भी, नरेंद्र मोदी जैसे लोग भी इस विषय पे अपनी आस्था रखते हैं और एक मशहूर ज्योतिषाचार्य से इसकी गणना करवा करके अपना मुहूर्त निकालवा करके नामांकन करवाते हैं। तो बाबा जी, ऐसे में मैं चूंकि आपने इस वीडियो में अपना समय दिया है, तो वो लोग जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो लोग जो आपकी मदद लेना चाहते हैं, तो वो कैसे आप तक पहुंचे बाबा जी? देखिए, बहुत आसान जरिया है। हमारा जो कार्यालय है वह शुभ मंगलम ज्योतिष केंद्र, जो कि एक कार्यालय हमारा लोहानीपुर में आपको मिल जाएगा, कंकड़ बाग में, यहाँ ऑक्स ब्रिज कॉन्वेंट हाई स्कूल के कैंपस में है, और एक कार्यालय हमारा गोला रोड में संत कैरेंस के ठीक सामने श्रीनाथ जी ज्वेलर्स, वहाँ पे है। वहाँ 2 दिन हम बैठते हैं, यहाँ बाकी दिन हम यहाँ बैठते हैं। तो कहीं भी आकर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है, और जिसके माध्यम से पहले अपॉइंटमेंट लेकर ही, समय लेकर ही आप आइए, तो निश्चित है कि आपका हम लोग कल्याण करेंगे। चलिए बाबा जी, आपका मोबाइल नंबर मैं लगा दूंगा। ऐसे में जिन लोगों को अपनी ज्योतिष गणना करवानी होगी वो लोग आपसे संपर्क करेंगे। कुंडली के अलावा बाबा जी, क्या आप हस्तरेखा का भी ज्ञान रखते हैं? लोगों को हस्तरेखा का, ज्योतिष जो व्यक्ति है वह सारी चीजों को जानता है, चाहे वास्तु हो, आपका हस्तरेखा हो, आपका फेशियोलॉजी हो, आपका सामुद्रिक शास्त्र हो, क्योंकि हर एक पेपर में ये कहीं ना कहीं हमारे विषय में यह वस्तु आती है। तो निश्चित है कि आपका है, और आपको जब भी इसका ज्ञान लेना होगा या जब भी आपको इसका लाभ लेना होगा, आप हमसे जुड़िएगा, आपको निश्चित है कि रास्ता मिलेगा। तो सुना आपने बाबा को, हमारे तमाम प्रश्नों पे बाबा ने बड़े सटीक तरीके से अपनी राय रखी है। अगर ऐसे में आप भी अपनी दिन दुनिया में परेशान हैं और किसी ज्योतिष की तलाश में हैं, तो जुड़िए बाबा से। बाबा ने अपना नंबर साझा किया है, और मैं भी इस वीडियो में बाबा का नंबर साझा कर दूंगा। तो बाबा के उन दिए हुए नंबरों के माध्यम से आप बाबा से संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं या बनवा सकते हैं, और हस्तरेखा के माध्यम से भी अपनी समस्याओं का उपाय पा सकते हैं। आपका इस पूरे वीडियो पे क्या कहना है, रखिए अपनी विचार कमेंट्स बॉक्स में, और शेयर कीजिए इस वीडियो को उन तमाम लोगों के पास जिनके लिए ये वीडियो मददगार हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।